Start. All right. Okay, so look at this. Problem number 6 should be very easy. Given कि आप फर्स्ट प्रॉब्लम कर चुके हुए हैं, दिस इज लाइक वेरी इजी. क्यों? हाँ, क्या करना है बेसिकली? आपने 6 डिजिट नंबर इनपुट करवाना है और फिर क्या करना है? उसको डिजिट बाय डिजिट डिस्प्ले कर देना है. ठीक है ना? ये समझ में आ गई बात? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? हाँ, इसके अंदर क्या लग जाएगा? वाइल के बगैर अगर करना तो कैसे करेंगे? कोई इफ यूज नहीं करना, कोई वाइल नहीं यूज करना. तो आप पहले 6 डिजिट अलग अलग कर दें. तो D1 अलग कर दें, D2 अलग कर दें, सॉरी D1 D2 D3 अलग कर दें. पहले सबसे पहले D6 आता है, फिर D5 आता है, फिर D4 आता है. यार तुम सीधे होकर बैठ जाओ यार, तुम लोगों ने टेढ़ा होकर जरूर बैठना है यार. सीधे हो जाए प्लीज आप. ठीक है, तो सब आपने डिजिट बाय डिजिट अलग कर लिया. ठीक है, ओके. अच्छा, अब एक छोटी सी बात. आई नो द डिजिट कुड बी मैक्सिमम व्हाट एंड मिनिमम 0. ओके, ऑलराइट. सो ऑल यू हैव टू डू इज दिस कि आप डिजिट्स अलग अलग करें. सो आपके पास ये नंबर आया, इसको आपने सीन करवाया. ठीक है, और फिर यहां पे आप कोड लिखेंगे जिसमें D1 अलग होगा, फिर D2 अलग होगा, सॉरी D6 अलग होगा, फिर D5 अलग होगा, और इस तरह करते करते क्या होगा? डी D1 अलग होगा. ठीक है, ये अलग हो गया. अब आपने क्या करना है? अब मुझे बेसिकली सारे डिजिट्स दिखाने हैं. ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है जैसे आपने कहा, क्या नाम का? जैन कह रहा है कि मैं इफ कंडीशन लगाऊं, इफ D1 इज इक्वल टू, सो सबसे पहले मुझे डिजिट 1 डिस्प्ले करना है. तो एक तरीका ही हो सकता है, तरीका नंबर 1. ठीक है, जो बहुत बुरा तरीका हो सकता है कि आप करें इफ D1 इज डबल इक्वल टू क्या? 1. तो सी आउट करे क्या? 1. ठीक है, अभी तक पूरा नहीं हुआ. एल्स इफ करें, इफ करें, एल्स इफ कर लेते हैं. एल्स इफ D इज डबल इक्वल टू 2, तो सी आउट करे क्या? 2. ठीक है, ये तुम क्या लिख रही हो फातिमा? क्या लिख रही हो? नहीं लिखो. इस तरह से आप कहां तक जाएंगे आई डोंट नो. अगर आपने जीरो वाला भी लिखना है तो जीरो वाला भी आप ऊपर लिख सकते हैं, वगैरह वगैरह. तो आपको ये 10 इफ एल्स इफ लिखना पड़ेगा. ये समझ में आई बात? ठीक है, अगर सिर्फ इफ लगाएंगे तो वो ठीक होगा, लेकिन दैट विल बी वेरी बैड. इफ एल्स लगाएंगे तो वो उससे रिलेटिवली बेहतर होगा, लेकिन वो भी बहुत बुरा हो सकता है. ठीक है, ये सबको समझ में आ गई बात? एक और भी बड़ी जरूरी बात, ये आपको सिर्फ एक करे नहीं लिखना. ये जो आपने 10 इफ लिखे हुए हैं, यही 10 इफ दोबारा से लिखने पड़ेंगे. क्यों? क्योंकि ये तो अभी सिर्फ और सिर्फ डिजिट 1 डिस्प्ले हुआ है ना. डिजिट 1 आपका क्या आया था, आपने बस वो डिस्प्ले किया. सेम कोड आपको नीचे लिखना पड़ेगा, और हर जगह जहां पे D1 डबल इक्वल टू लिखा हुआ है 1 के या 2 के या 3 के या 9 और 0 के, इसी तरह आपको सारा काम दोबारा करना पड़ेगा विद D2. यार ये बैग इधर रख दो. ठीक है, आपको सारा काम ये दोबारा करना पड़ेगा. ठीक है, तो आपको 10 दफा चेंजेस दोबारा करनी पड़ेगी, क्योंकि हर जगह पर जहां पे D1 लिखा हुआ है वहां पे D2 लिखना पड़ेगा. फिर इस तरह दोबारा करना पड़ेगा, जहां जहां D2 लिखा हुआ है वहां पे D3 करना पड़ेगा, फिर D4 करना पड़ेगा, फिर D5 करना पड़ेगा, फिर D6 करना पड़ेगा. ठीक है ना? तो तकरीबन तकरीबन 60 इफ्स लगेंगे, और 60 दफा तुम्हें जाके हर जगह जाके चेंज करना पड़ेगा. समझ में आई बात? एक आप काम कर सकते हैं, और ये काम ये है कि आप करें इसके लिए स्विच यूज कर लें. स्विच में जाके लेकिन सिर्फ D1. ठीक है, और अंदर यहां पे क्या लिखा होगा? वही केस 0 और सी आउट क्या हो जाएगा? 0. ठीक है, स्पेस डालने तो स्पेस डाल दें, और डू नॉट फॉरगेट टू राइट ब्रेक. क्यों? क्योंकि अदरवाइज वो सारे नीचे डिस्प्ले हो जाएंगे. इस तरह क्या करेंगे? केस 1. ठीक है, और सी आउट 1. ठीक है, अब इसकी लजीज बात क्या है मैडम? ये देखें, जैनब नाम है तुम्हारा? जैनब नाम है ना बेटा? देखो, आपने ये जितना भी लिखा है, ये आप इसी को कॉपी पेस्ट करें, और सिर्फ क्या चेंज करें? स्विच में D2 लिख दें.
ये बात सुनाई? तो आपको एटलीस्ट चेंजेस सिर्फ 6 ही करने पड़ेंगे, कहाँ 60 कहाँ 6, ठीक है? मच क्लीनर कोड, डज इट मेक सेंस? ठीक है, आप चाहें तो उसे लूप से भी कर सकते हैं, बट आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू दैट, ठीक है? अगर आपके पास टाइम मिले तो आप इसको लूप से करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, वाइल से, ठीक है? कैसे करना है, बट मसला सिर्फ ये है कि वाइल से करने के लिए डिजिट तो आ रहे हैं उल्टे ऑर्डर में, तो वो तो नंबर उल्टे ऑर्डर में डिस्प्ले हो जाएगा। तो सवाल ये कैसे सीधा करें, ठीक है? समझ में आई बात? ठीक है, एंड द हिंट इज कि डिजिट्स को इधर से रिमूव करने के बजाय डिजिट्स को इधर से रिमूव करें, ठीक है? अब सवाल ये वो कैसे, अब सारा कुछ तो मैं नहीं बता सकता, ठीक है? उसके लिए फिर आपको डबल फीस देनी पड़ेगी, ठीक है? तो मैं, ठीक है, ओके, बट फीस से काम नहीं होता, खुद करना चाहिए, ठीक है? ठीक है, वी आर डन विद 6 प्रॉब्लम्स, ओके? अच्छा, बाय द वे ये प्रॉब्लम भी अब आप कर लेंगे, कैसे? तो एसेंशियली आपने करना क्या है, आपने 2 कैरेक्टर्स लेने, पहला बंदा कोई कैरेक्टर देगा, दूसरा बंदा कोई कैरेक्टर देगा, ठीक है? और आपने चेक करना है पहला बंदा जीता है दूसरा बंदा जीता है। और बाय द वे आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि जो रॉक की जगह हम आर प्रेस करेंगे, यार ये फिर गलत कर दिया यार मैंने, 1 2, बाकी नहीं मैं चेंज करता हूँ, इसको मैं आर कर देता हूँ, आर और आर, पेपर की जगह पी, और ये फिर उन्होंने चेंज कर दिया, सिजर की जगह एस और एस, ठीक है? सो इनपुट में दे देते हैं ये रॉक और ये दे देते हैं पेपर, ठीक है? तो रॉक जीतता है पेपर जीतता है, पेपर जीतता है, ठीक है? और अगर मैं कह दूं रॉक और यहां कर दूं सीजर, तो कौन जीतेगा? ठीक है, पहला फर्स्ट प्लेयर सेकंड प्लेयर जीता, फर्स्ट विंस, ठीक है? इस तरह ड्रॉ केस पे, ठीक है? अब मजे की बात यह कि वो कैरेक्टर यूजर एंटर करता है, ठीक है? तो मैं आपको छोटी सी चीज बता देता हूँ, ठीक है? सो एक्चुअली आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप मसला ये है कि यूजर स्मॉल आर भी डाल सकता है और कैपिटल आर भी डाल सकता है, ऐसी है? तो आपको ये करना पड़ेगा इफ, ठीक है? अब लेट्स से क्या किया हुआ, लेट्स से मैंने ये कैरेक्टर बनाए हुए 2, एक है P1 और एक है P2, और सीन करवाया है क्या, P1 P2, ठीक है? तो ये दोनों यूजर्स ने अपने अपने सिंबल्स दे दिए, ठीक है? और हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, अच्छा अब मैं कंडीशन लिखता हूँ प्लेयर 1 के विन होने की, प्लेयर 1 के विन होने की कंडीशन बताएं, बताएं मुझे। ये मैं 3 ब्रैकेट लगा रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ ये पता लग जाएगा कि अगर प्लेयर 1 सेलेक्ट कर ले क्या, रॉक, और P1 सेलेक्ट कर ले कैपिटल आर, इसका मतलब रॉक ही है ना, ठीक है? अगर प्लेयर 1 सेलेक्ट कर ले रॉक, ठीक है, जिसकी कंडीशन ये है, एंड, ठीक है, और क्या करे, और प्लेयर 2 सेलेक्ट कर ले क्या, सीधर स्मॉल एस, और P2 सेलेक्ट कर ले कैपिटल एस, ठीक है? अगर ये कंडीशन हो तो इसका मतलब क्या है, प्लेयर 1 जीतता है। बट इज दिस द ओनली कंडीशन? नहीं, एक और कंडीशन भी हो सकती है। अब मैं दोबारा से और लिख रहा हूं, इज दिस द ओनली वे प्लेयर 1 विंस? नो, एक और कंडीशन भी पॉसिबल है, मैं दोबारा यहां पे ब्रैकेट लगा रहा हूं, ठीक है? मैं यहां पर नहीं लिख रहा, वरना मैं इसको यहां पे भी लिख सकता था, बट दैट विल बिकम वेरी अगली। तो और लिखने के बाद ना आप एंटर मार सकते हैं, एंटर मार के खुद ब खुद नीचे आ जाएगा, थोड़ा स्पेस प्लेस करके इसको पैरेलल में ले आए, ठीक है? अब मैं दोबारा लिखता हूं कि अगर प्लेयर 1 सेलेक्ट कर ले क्या, सिजर, और प्लेयर 1 सेलेक्ट कर ले क्या, कैपिटल एस, एंड क्या करे, प्लेयर 2 सेलेक्ट करे क्या, पेपर, स्मॉल पी, और प्लेयर 2 सेलेक्ट कर ले कैपिटल पी, ठीक है? अगर ऐसा है, और अब बाकी कंडीशन आपको लगाएगा, ठीक है? और अब ये सारी इसकी भी इस तरह की 2 कंडीशन हो जाएंगी, ठीक है? एक कंडीशन अभी और आनी है, हाँ? पेपर और रॉक, ठीक है? अगर ये है और फिर ये ब्रैकेट बंद होगी जो कि ये वाली है,
तो इसके अंदर आप सी आउट लिखेंगे क्या, प्लेयर 1 P1, ऐसे लिखते हैं P1 विंस। ठीक है, इसी तरह आप फिर अब आगे आप एल्स इफ लगाएंगे और फिर ये कंडीशन दोबारा से आप लिखेंगे। ठीक है, अगर आप एक कंडीशन बचाना चाहें तो बचा सकते हैं, कैसे, ड्रॉ की पहले ऊपर लिख दें और ये सारी सिर्फ एल्स में चली जाएगी। लेकिन एक मसला है, अब अगर फॉर एग्जांपल एक प्लेयर है वो डी सिलेक्ट कर लेता है और दूसरा भी डी सिलेक्ट कर लेता है, कैन यू सी द प्रॉब्लम। दूसरी बात है कि इक्वालिटी की कंडीशन बड़ी डिफरेंट होगी, हम ये नहीं कह सकते कि ये बराबर है इसके। अगर एक स्मॉल आर ले ले, उसका कैपिटल आर ले ले, तो वो भी ड्रॉ है, तो वो उसमें भी तुम्हारी और लग रही होगी। ये समझ में आई बात, आपको समझ में आई मैंने क्या बात की। ठीक है, इस तरह आप कर लीजिएगा, इस तरह आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये सबको समझ में आ गई बात। ठीक है, क्या है, हाँ अगर हम इस तरह भी कर सकते हैं, अगर हम दोनों के सेम कर दें तो ड्रॉ हो जाए, P1 = P2। अगर पहला भी डॉलर सेलेक्ट कर ले, दूसरा भी डॉलर सेलेक्ट कर ले, तो मैं क्या कहूँ, इट्स अ रॉन्ग इनपुट, है ना। तो आई थिंक वो शायद पहले ही चेक हो जाना चाहिए। तो वो कंडीशन आप खोज लीजिएगा, क्या लगानी, नहीं लगानी तो ना लगाए, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, अगर आपने लगानी है तो दैट्स वेरी गुड, नहीं लगानी तो कोई बात नहीं। ठीक है, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ये किया जा सकता है, लेकिन थिंग इज के रॉन्ग इनपुट भी तो सेलेक्ट में चेक करनी है, वो हम सबसे पहले चेक कर लें कि यार रॉन्ग तो नहीं है। ठीक है, ये बात समझ आई। ठीक है, बट ये रॉन्ग वाला ये सवाल अभी दोबारा भी आएगा वापस, यही सवाल मैं दोबारा भी लेके आऊंगा अगली क्लास में, अगले वीक। ठीक, वो असाइनमेंट की हेडिंग में ना, इसकी असाइनमेंट में उन्होंने गेट सीएच लिखा हुआ है। अच्छा नहीं रहने दे, वो मैं अगले क्लास में रखूंगा। ठीक है, वो मैंने जहाँ मुझे निकाल दिया, इसको यहाँ से अब निकाल दे, गेट सी एच को रहने दे, बाकी इसको रहने देते हैं, लिखे रहने देते हैं, ताकि हम मैं बाद में बताऊँ, मुझे याद रहे कि मैंने ये चीज करनी। काइंडली डू रिमाइंड मी टुमारो, टुमारो नहीं, नेक्स्ट वीक क्लास मैं आपको, एक्चुअली मैंने स्टार्ट इससे दोबारा करना। ठीक है, ऑलराइट, so far so good, so we are done with 6 problems. Okay, and now let's move to lesson number 6, which is find minimum and maximum. ठीक है, अच्छा इस पे तो हम बाद में आते हैं, पहले मैं आपसे एक जनरल सवाल पूछता हूँ कि लेट्स से मैंने एक प्रोग्राम बनाना है जो कि पहले 6 नंबर ले और 6 नंबर का मैक्सिमम बताए। ठीक है, 6 नंबर ले इनपुट में और 6 नंबर का मैक्सिमम बताए। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, तो मैंने 6 नंबर इनपुट करवाए, तो मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर n1 n2 ब्ला 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 n6। ठीक है, और मैंने n6 करवा लिया। ठीक है, n1 ब्ला 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 n6। ठीक है, मैंने 6 नंबर यूजर से इनपुट करवा ली। ठीक है, अब मेरा सवाल यह है कि मैंने एक प्रोग्राम लिखना है जो बताए कि एक नंबर जो है वो कौन सा नंबर बड़ा है, n1 बड़ा है या n2 बड़ा है या n3 बड़ा है या n4 बड़ा है। क्या करें, पहले तो बताए ना कैसे करें। इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ n1 is bigger than n2 and n1 is also bigger than n3 and n1 is bigger than n4 and n1 is bigger than n5। यार 5 ही कर लेते हैं, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम 5 कर लेते हैं। ठीक है, ये भी 5 कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो इसके केस में मैं क्या सी आउट करूंगा, सी आउट कर दूंगा क्या, n1 ठीक है इज द मैक्स। ठीक है, ठीक है, ऑफ, और यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ बेशक आपने लिखना है तो सारे लिखते हैं n1। ठीक है, n2 स्पेस डाल दें बेशक, फिर n2 ब्ला ब्ला ब्ला, कोई इशू तो नहीं। ठीक है, इसमें कोई इशू तो बताएं। ठीक है, अच्छा अब मैं एक और काम करता हूँ, इस तरह मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और इफ लगाना पड़ेगा। अब क्या करें, n2 is bigger than n1 and n2 is bigger than n3 and n2 is bigger than n4 and n2 is bigger than n5। ठीक है, यहाँ पे बेटा n1 था, फातिमा ना देखो उसको। ठीक है,
अच्छा एक बात सुने, मेरा एक सवाल है, अगर ये इफ चल गया तो इसे चलना चाहिए, तो हम चुने एज लगा देते, ठीक है, तो इससे थोड़ा बेहतर हो जाएगा, है ना, क्या आसान, हाँ यार मैं कह देता हूँ, ठीक है, ठीक है। मसला ये है कि एक और भी बात है कि वो मैं एटलीस्ट मेरी आवाज तो पहुंच रही है, वरना तो आवाज ही नहीं पहुंच रही। बेटा उसे खोल दो, उसे खोल दो, ठीक है, मैं कह देता हूँ फिर भी, ठीक है। अच्छा बताएं, अच्छा ये अगर मैं ये कंडीशन लगा देता हूँ, कैन यू सी द इशू? नहीं इशू नहीं, एक और इंप्रूवमेंट भी हो सकती है क्या? पहले कंडीशन पहली कंडीशन की जरूरत नहीं है, क्यों? तो पहले से क्योंकि अगर n1 n2 से बड़ा, अगर n1 सबसे बड़ा नहीं है, n1 हो सकता है n2 से बड़ा हो, ठीक है, लेकिन n1 अगर इस इफ के अंदर नहीं गया तो इसका मतलब है n1 कैंडिडेट नहीं है। डू यू ऑल अग्री? तो फिर n1 से कंपेयर ही करने की जरूरत क्या है? ठीक है, ठीक है ना, हो सकता है n2 n1 से छोटा हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि n1 अगर वो छोटा है तो इसका मतलब है कोई और नंबर है जिसने n1 को छोड़ा था ना पीछे, तो वो इसको भी पीछे छोड़ देगा, तो इसके साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आई? ठीक है, समझ में आई तुम्हें बात? हाँ भाई, तो बात बता, हाँ दोबारा बोले बेटा। कुछ भी नहीं, else and 6, ठीक है, ओके। सो द थिंग इज, हमने पहले जो आइडिया लिखा था उसमें ना मेरे पास, सुने मेरी बात और, मेरे पास ना n तकरीबन कंपैरिजन हुए थे, अगर n लोग थे तो n-1 कंपैरिजन हुए, और फिर दोबारा n-1 कंपैरिजन हुए, फिर मेरे पास n-1 कंपैरिजन हुए, और करते करते मेरे पास टोटल n नंबर थे, तो मेरे पास टोटल कंपैरिजन बने n इंटू n-1, ऐसी है। अच्छा ये जो अब मैंने आइडिया सामने आइडिया डिस्कस किया है, जिसमें हमने, हमें साद ने और जैन ने बताया कि इसको रिमूव कर देते हैं, लेकिन ये तभी लगा सकते हैं जब एल्जिफ है, अगर एल्जिफ नहीं लगा हुआ तो फिर नहीं लगा सकते, ठीक है, ये जहन में रख लें, ठीक है, हमने एल्जिफ लगाया और साथ ही कर दिया, ठीक है। अब सुने मेरी बात और, इससे मेरा जो प्रॉब्लम है ना वो कैसा हो जाएगा, पहले में n-1 कंपैरिजन, दूसरे में n-2 कंपैरिजन, फिर n-3 कंपैरिजन, और करते करते हम कहां तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे, विच इज इक्वल टू हाउ मच? याद है आपको पहली क्लास, ये क्या था, अरिथमेटिक सीरीज, गॉस का तरीका, है ना, ये कभी भूलना चाहिए आपको। हाँ जी, किसको होता है? ये होता है n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2, होता तो n+1 है, लेकिन इसमें इशू ये है कि यहाँ पर टर्म में n है, -1 है, ठीक है ना, तो ये एक्चुअली मैंने उल्टा लिख दिया, एक्चुअली n-1 इंटू n डिवाइड बाई 2 होना चाहिए, ठीक है, विच इज अप्रोक्सीमेटली n स्क्वायर, एंड दिस वाज आल्सो अप्रोक्सीमेटली n स्क्वायर, ठीक है, यानी अगर 1 बिलियन नंबर हो, या 1 बिलियन ज्यादा हो गए, अगर मेरे पास 100 नंबर हैं, तो मेरे पास नंबर ऑफ कंडीशंस जो मुझे डालनी पड़ेंगी वो मेरी डालनी पड़ेंगी 100 इंटू 99, और उसमें कितनी थी, उसमें थी नहीं, इसमें थी 100 इंटू 99 डिवाइड बाई 2, और इसमें थी 100 इंटू 99, ठीक है ना, ये बात समझ। सो इफ वाले से डेफिनेटली हम आधे पे आ गए, डू यू एग्री? ठीक है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा है, फिर भी ये बहुत ज्यादा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात कही इसमें, इसीलिए इस सवाल के अंदर ना assume all the numbers are distinct, ठीक है, फिर ये ठीक है, डू एग्री? आपका नाम क्या बेटा? हाँ, हसान ने कहा कि अगर 2 मैक्सिमम हुए तो फिर तो गलत हो जाएगा, है ना, यू आर राइट, ठीक है, ये बात समझ, आई 100% अग्री विद, ठीक है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम नहीं होगा, पता क्यों? उनमें से कोई एक रिपोर्ट कर देगा, क्यों? उनमें से पहले कोई ना कोई आएगा, उसका इफ रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगले वाले का इफ एक्सेप्ट हो जाएगा, तो चला के देख लेना, ये फिर भी ठीक आंसर देगा, ठीक है, ये बात समझ आई?
हाँ, ये इफ एल्स वाला ठीक आंसर देगा, इफ वाला ठीक आंसर नहीं देगा, वो दो में फेल हो जाएगा। नहीं, वो कोई भी नहीं आंसर देगा, वो कोई भी आंसर नहीं देगा, ठीक है। बट इफ एल्स वाला चलाएंगे ना तो बाद वाला एक्चुअली आउटपुट हो जाएगा, क्योंकि वो जब उसकी बारी आएगी तो वो पिछले वाले सारे निकल चुके होंगे, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। और ये मैंने अभी आंसर दिया, अगर आपको समझ आ रही है ना ये चीज, तो ये बहुत बड़ी बात है। ओके, सो यू एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग कि कैसे पीछे बैकग्राउंड में लॉजिक चल रही है, ठीक है। ऑलराइट, नाउ लुक एट दिस, आई कैन एक्चुअली डू बेटर देन दिस, ठीक है। और ये जो मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ ना, इट्स सच ए ब्यूटीफुल आइडिया। ओके, उसके बाद मैं इसी का कुछ करता हूँ, ठीक है। ओके, आई डोंट वांट टू ब्रेक दिस, लुक, ब्यूटीफुल आइडिया, रियली रिमार्केबल आइडिया। ओके, व्हाट आई डू इज दिस, अगेन दोबारा से करते हैं कि लेट्स से मैंने सी इन करवा लिए, क्या, N1 N2 N3 से लेकर N5 तक, ठीक है। गर्मी लग रही, हाँ, मैं जाता हूँ, हाँ, पक्का, ठीक है। अच्छा बेटा, एक हम काम कर लेते हैं, यहाँ पर ना एक मैक्स बना लेते, ठीक है। तो मैक्स में गलती करूंगा तो प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ इफ, लुक एट दिस, हियर इज द आइडिया। अच्छा, मैं आपको आइडिया बताता हूँ, मैं आपको कुछ नंबर बताऊंगा, आपने मुझे बताना मैक्स कौन सा, ठीक है। द आइडिया इज एग्जैक्टली हाउ यू विल गोइंग टू डू इट राइट नाउ, ठीक है। मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, प्लीज आपने मुझे बताने, ठीक है। 10, 15, 5, 6, 20। दोबारा सुने, मैं आपको 5 नंबर बताऊंगा, ठीक है। बे स्टे वेरी वेरी अटेंटिव, ठीक है। 10 -10 6 17 20 17 27 13 14 20 27। आप तो ये नहीं कर रहे, है ना, आप क्या कर रहे हैं, यस, व्हाट अरीबा सेड इज दिस, और आई थिंक आप तमाम इस बात से एग्री करेंगे, मैं जैसे जैसे बोलता जा रहा हूं आपने मैक्स को अपडेट करते जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपका नया नंबर जो आ रहा है वो आपका मैक्स से बड़ा है तो मैक्स को अपडेट कर देते हैं, ये बात सुने, एंड दिस इज अ ब्रिलियंट आइडिया। ओके, सो हियर इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप ऐसा करते हैं, आप करते हैं, अगर मेरा मैक्स जो है वो नए आने वाले नंबर से छोटा है तो क्या करते हैं, हम मैक्स को N1 कर देते हैं। फिर अगले वाले नंबर पे आते हैं, इफ माई मैक्स इज स्मॉलर देन N2, तो हम क्या कर देते हैं, हम मैक्स को दोबारा से अपडेट कर देते हैं। और अगर मेरा मैक्स जो है वो स्मॉलर देन N3 है तो मैं कर देता हूँ, मैं मैक्स को दोबारा से N3 कर देता हूँ। सो इफ मैं मैक्स को लेस देन N4 है तो क्या करता है, मेरा मैक्स इज इक्वल टू N4 हो जाता है। इफ माई मैक्स इज लेस देन N5, मैं मैक्स को दोबारा से अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। हाउ मेनी इफ्स इट विल गोइंग टू डू टू हैव 5 इज, ये बात है, कितनी कंडीशन है इसके अंदर, हाँ, यही कंडीशन है। सो अगर मेरे पास n नंबर है, लेट्स से 100 नंबर में, तो पहले 100 इंटू 90 हो रहे थे, 99 हो रहे थे, ये उससे 99 टाइम फास्टर है, ये बात समझ, ठीक है, नहीं। सो द आइडिया इज कि मैंने 6 नंबर ले लिए, मैंने 6 नंबर इनपुट करवा लिए, ओके। व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज, मैं मैक्स को N1 से कंपेयर करूंगा, ठीक है। अगर मेरा मैक्स जो है वो N1 से छोटा है तो मैं मैक्स को N1 असाइन कर दूंगा, ठीक है। यानी मेरा नया आने वाला नंबर अगर मैक्स से बड़ा है तो मैक्स को अपडेट कर दो, ठीक है। सो प्रोग्राम ने ऐसे एग्जीक्यूट होना ना, द प्रॉब्लम इज इस लाइन पे मसला है, क्या मसला है, मैक्स को इनिशियलाइज कर देते हैं। अच्छा, अगर मैं मैक्स को लेट्स से 0 से इनिशियलाइज कर देता हूं, कैन यू स्टिल सी द प्रॉब्लम, व्हाट्स द प्रॉब्लम, अगर सारे ही नंबर्स नेगेटिव में दे दूं तो मेरा मैक्स क्या होना चाहिए, मेरा आंसर उनमें से कोई होना चाहिए ना, है ना। मैं कहूं -10 -20 -5 -16, तो मेरा आंसर -5 है मेरा, लेकिन यहां पर आंसर 0 आएगा, ये बात सुनाई,
अब इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये कि आप ना इसको बड़ा नेगेटिव में एक बहुत बड़ा नंबर दे दें, माइनस, आमतौर पे माइनस इन्फिनिटी कहते हैं इसको। आप इसको माइनस इन्फिनिटी साइन, लिमिट वगैरह पढ़ रहे हैं ना तो, है ना, तो आप माइनस इन्फिनिटी साइन कर, ये बात सुने। और माइनस इन्फिनिटी का मतलब इसलिए क्या होता है, आप इंटीजर के अंदर गूगल पे जाकर देखिएगा कि इंटीजर में मिनिमम वैल्यू क्या स्टोर हो सकती है, आप वो साइन कर दें, ये बात समझ, ठीक है। और आपको पता है कि आपका मैक्स अपडेट होना ही होना है, ये बात समझ। और मिनिमम अगर आपने फाइंड करना है मिनिमम, तो आप मिन को बड़ी वैल्यू साइन करना है, यानी इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू साइन करना है। ये समझ में आई बात, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। थोड़ा सबर, ठीक है। बट एक और आइडिया भी है, वो ये है, रिमूव दिस। अब क्या हुआ, पहला नंबर जैसे ही आता है उसको हम मैक्स कर देते हैं, रोला ही मुक्का। क्यों, आप जितने भी नंबर छोटे आए या बड़े आए भाई इसी से कंपेयर होंगे, ये बात समझ, ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है ना। तो ये जो सारा इन्फिनिटी साइन, माइनस इन्फिनिटी से साइन करना, इन्फिनिटी साइन करना, उड़ गया, ये बात समझ, ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। अब ये दो सवाल जो है ना वो सिंपल है। क्यों, बेसिकली करना क्या है कि आपने 5 सेक्शंस, जैसे आपके ए बी सी सेक्शन है, ए आई वाला, ए उसको ए कह देते हैं, बी कह देते हैं, सी कह देते हैं, इस तरह के 5 सेक्शन है। तो एक्चुअली आपने क्या करना है, आपने कितनी इनपुट लेनी है, 5 नहीं 6 है ना, तो 6 दूनी 12 आपको इनपुट लेनी है। क्यों, आपने सेक्शन इनपुट करवाना है और साथ ही क्या इनपुट करवाना है, उसके मार्क्स इनपुट करवाना है, ठीक है। ये मिड टर्म के मार्क्स हैं, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी मार्क्स है या ओवरऑल एवरेज है आपके कोर्स की, ठीक है ना। तो आपने बेसिकली क्या करना है, आपने बेसिकली ये दोनों लेने इनपुट कराने, बेसिकली ये सारे 12 इनपुट करवा लें। सो एक कैरेक्टर, सो आप बेशक जो भी कैरेक्टर के नाम रख लें, तो ये कैरेक्टर में इनपुट होगा, ये इंटीजर में इनपुट होगा, ये कैरेक्टर में इनपुट होगा, इंटीजर में इनपुट होगा। और फिर आप एक मैक्स सेक्शन और मैक्स मार्क्स बना लें, ठीक है ना। और पहला सेक्शन जो है उसी को मैक्सिमम कह दें, मार्क्स भी उसका वही है और मैक्सिमम सेक्शन भी वही है, ओके। अगले वाले के मार्क्स को उस मार्क्स से कंपेयर करें जो कि 90 है, और अगर ये आने वाला जो नेक्स्ट है वो बड़ा है तो आप मैक्स को अपडेट करेंगे वरना नहीं करेंगे। यहां पे अपडेट होगा, यहां अपडेट होगा, यहां अपडेट होगा, यस, यहां अपडेट होगा, यहां अपडेट होगा, तो आंसर आएगा ए गॉट द हाईएस्ट मार्क्स। ये बात सुनना, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो द सेम क्वेश्चन, द ओनली डिफरेंस इज कि अब क्या करना है, आपने रोल नंबर जो कि इंटीजर है फॉलोड बाय 5 कोर्सेज उसके इनपुट करवाने और मैक्सिमम रिपोर्ट करना। सो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक यूजर नेम पकड़ा, उसको एक वेरिएबल में सेव कर लिया और 5 इनपुट करवाई, उसका सम निकाला, पहले वाले को मैक्स कह दिया, और फिर क्या किया, अगले वाले के साथ भी यही किया, अगले वाले के साथ भी बिल्कुल यही किया। अगर उसके मार्क्स उस मैक्स वाले से बड़े आते हैं तो मैक्स को भी अपडेट करो और मैक्स रोल नंबर को भी अपडेट करो, ये बात सुन, और आखिर में रिपोर्ट कर दो किसके हाईएस्ट आए। डज इट मेक सेंस, डज इट मेक सेंस, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। क्या 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 कर सकते हैं, स्विच नहीं कर सकते, इसमें तो इफ एल्स भी यूज नहीं हो सकती। खबरदार आपने इसके साथ एल्स इफ लगाया, क्योंकि सारों को कंपेयर होना है। अगर ये कंपेयर हो जाता है तो अगला फिर भी अपडेट हो सकता है, क्योंकि हो सकता है मैक्स आगे पढ़ाओ, तो यहां पर एल्स नहीं आ सकता। एक्चुअली दिस इज वन ऑफ दोज एग्जांपल्स जिसमें इफ एल्स इफ तो काम ही नहीं करता, वो गलत आंसर देगा, ओके। यार आप सवाल ना पूछो क्योंकि मैं वो ऐसे चलवा के ठीक है। अच्छा, एक सवाल, सारे प्लीज अपने पेपर पेंसिल वगैरह निकाल लें, ग्रुप की फॉर्म में बैठे और मुझे ना इस सवाल का आंसर कि मुझे 5 नंबर इनपुट कराने और आपने करना क्या है, आपने फर्स्ट मिनिमम, आपने मिनिमम मैक्सिमम भी निकालना है और सेकंड मैक्सिमम भी निकालना है। जहन ने जो बात कही है मैं दोबारा रिएटेट करता हूं। जहन कहता है सबसे पहले मैक्स निकालें और मैक्स निकालने के बाद क्या करें, अब 7 एंड टू मैक्स 2 निकालने के लिए सेकंड मैक्सिमम यानी उसको कहने का है, उसके लिए क्या करें, उसके लिए ये करें
सेम कोड लिखे, बट साथ हर एक के कंडीशन लगा दे कि वो जो नंबर है n1 की कैंडिडेसी चेक हो रही है ना, तो n1 हैज टू बी बिगर देन स्मॉलर देन मैक्स। ये बात समझ आई? ठीक है। अब मसला ये है कि मैक्स समझो कि n5 था, ठीक है, तो आप n1 को चेक कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं n1 शुड बी लेस देन मैक्स, वो तो है, लेकिन आगे आपने कंडीशंस क्या लिखी हुई है? वो लिखी है सारों से बाकियों से बड़ा होना चाहिए, बट उसमें n5 मौजूद है, तो वो तो बेस्ट हो जाएगा। तो क्या करें? मैक्स 2 ही करना है, सेकंड मैक्सिमम को एस मैक्स कह देते हैं। अब बताएं, आज जल्दी से आ जाए, लीना बात करती, बात करो, बैठो। टॉफी तो मैं नहीं मिलेगी, गलत बात है। हाँ जी हाँ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ शाबाश, जल्दी 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 जल्दी, शाबाश शाबाश। अच्छा लिसन प्लीज, लिसन लिसन। अच्छा आइडिया क्या है? हम स्वैप कर लेंगे n2 के साथ। n2 के साथ कैसे? हम पहले n1 लेंगे, हाँ? लेकिन हम जो पहली बार बात हुई है कि हम n1 मैक्सिमम 1 निकालेंगे, वो नहीं निकालेंगे। हम उसी कंडीशन के अंदर कहेंगे कि हम m1 भी लेंगे, m2 भी लेंगे। m2 को इफ कंडीशन के अंदर आ गया है, m2 को m1 की इक्वल कर देंगे और m1 को जो इसका आइडिया था, कहाँ गया, लेकिन ये भी गलत है। सो लुक एट, आपका नाम क्या बेटा? तो रामीन क्या कह रही है? रामीन ये कह रही है, और तुम्हारा नाम क्या था? राफे। इन दोनों ने सेम बात कही है, लेकिन वो बात क्या है? वो कहते हैं कैसे करते हैं कि एक मैक्स और सेकंड मैक्स दोनों ले लेते हैं, ठीक है, और पहला एलिमेंट को मैक्सिमम कह देते हैं, ठीक है। अब अगला नंबर जब आता है वो कंपेयर करते हैं मैक्स से। अगर मैक्स से जो नया नंबर आया वो बड़ा है, तो जो मैक्स में मौजूद नंबर है वो अब सेकंड मैक्स हो जाएगा। ये बात समझा? बट दिस इज ए बैड आइडिया। व्हाई इट इज ए बैड आइडिया? द प्रॉब्लम इज कि अगर पहला नंबर लेट से 10 आया है, ठीक है, तो वो तुमने मैक्स कह दिया। अब अगला नंबर 1 है और 5 है, बेस्ट हो गए। क्यों बेस्ट हो गए? क्योंकि अगला वो दोनों के हिस्से नहीं जाएगा और सेकंड मैक्स कोई भी नहीं आएगा। कैन यू सी द प्रॉब्लम? तो पहली बात तो ये, बेटा बैठे देखिए बेटा, ये देखिए, ये आपकी है ना, ये आपकी गरीब होगी, ये तुम्हारी टॉफी और ये तुम्हारी टॉफी। तुमने बताया तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा एक मिनट, हाँ जी साथ आ जाओ, तुम्हारी एक टॉफी पड़ी हुई है, ठीक है, जो जो बताए अभी मैं हल करता हूँ। आ जाओ आ जाओ। हाँ जी जी साथ बताओ। नहीं हमें नहीं बताओ, एक्सप्लेन करो। लिसन व्हाट साद इज सेइंग। मैंने सोचा है सबसे पहले मैक्स निकाल लिया ना हमने, उसके बाद हम मैक्स में से हर इनपुट जो नंबर किया है हमने वो माइनस करके देखते हैं, जिसका डिफरेंस सबसे कम होगा मैक्स से वो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा, सेकंड लार्जेस्ट। इस तरह बार बार मैक्स से जो है ना हर नंबर को निकाल के देख रहा हूँ और एक और वेरिएबल से कंपेयर कर रहा हूँ जिसके अंदर प्रीवियस सेकंड मैक्स। तो जिसकी वैल्यू 0 होगी वो, अगर नंबर की वैल्यू 0 है, अगर मैक्सिमम से जो नंबर मैक्स है उसका वैल्यू 0 आएगी, 0 आएगी ना, तो वो वही आंसर दे देगा। मैक्स की वैल्यू 0, तुमने अगर लेस देन लिखा है तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि लेस देन का मतलब है कि जिसका डिफरेंस कम आ रहा है ना, और जिसका डिफरेंस कम आ रहा है वो कौन है? वो सेकंड मैक्सिमम होगा, है ना, ये कहना चाह रहे हैं ना। लेकिन वो सबको माइनस कर रहा है, तो जो लेट्स से n5 आया, तो n5 से जब माइनस करेगा तो 0 आएगा, तो वो मिनिमम को अपडेट कर देगा। चलो बैठो, इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0। अच्छा तब हो सकता है, यानी द थिंग इज साथ तुम्हें कंडीशन लगानी पड़ेगी कि वो मिनिमम भी हो और वो ग्रेटर देन 0 भी हो, क्योंकि अगर वो ग्रेटर देन 0 नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? तो वो वही नंबर दोबारा आप रिपोर्ट कर देगा। अच्छा ऐसे हो जाओ। अच्छा ये साथ ये पकड़ो, ठीक है। हाँ जी ने कहा था कि हम स्वैप कर लेंगे, अगर वो आप कह रहे हैं ना ऊपर वाली कंडीशन ट्रू है कि पहले मैक्सिमम आ जाता है, तो हम ये एक और कंडीशन लगा सकते हैं के अंदर कि मैक्स 2, जो हमने मैक्स 2 की वैल्यू ली है, मैक्स 2 इज ग्रेटर देन n जो हमारे पास बेस कंपेरिजन। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। सो लुक एट दिस, सो लेट मी टेल यू अगेन व्हाट्स द आइडिया। द आइडिया इज दिस कि हम एक काम करते हैं, सुन ले मेरी बात गौर से, प्लीज अंडरस्टैंड दिस।
मैं पहला नंबर जो है ना इसको मैक्स कह देता हूं और जो दूसरा नंबर है ना इसको सेकंड मैक्स कर देता हूं। अब ये गलत भी हो सकता है ना, क्योंकि मैंने तो कंपैरिजन ही नहीं किया। तो पहले मैं एक काम करता हूं, मैं कहता हूं अच्छा एक सुने सुने सुने, अगर मेरा n1 छोटा है किससे, n2 से, तो मैंने गलत आंसर रखा हुआ है ना। डू यू ऑल एग्री कि मैंने गलत आंसर रखा हुआ? तो मैं कहता हूं दोनों को स्वैप कर देता हूं। स्वैप करनी आती है आपको? ठीक है, तो यहां पर आप एक काम करें, t इज इक्वल टू m, यार ये क्या हो गया, आप करें t इज इक्वल टू m, फिर क्या करें, फिर क्या करें, सेकंड मैक्स इज इक्वल टू, नहीं गलत नहीं हो गया, नहीं सेकंड मैक्स को रखें। सही है, सेकंड मैक्स नहीं, m इज इक्वल टू सेकंड मैक्स एंड सेकंड मैक्स इज इक्वल टू क्या, t। ठीक है, तो ये बेसिकली इससे क्या हुआ, अभी जो मैंने दो ये एक लिखा है, इससे क्या हुआ, इससे क्या होगा बताएं मुझे। आप बेसिकली m में मैक्सिमम नंबर पड़ा हुआ है और सेकंड मैक्सिमम, एसएम में क्या पड़ा हुआ है, सेकंड मैक्सिमम पड़ा हुआ है। ये बात समझ आ गई। और बाद में इसके एल्स में मुझे कुछ भी नहीं करना, क्यों, क्योंकि मुझे पता है मेरा n1 गड़ा था n2 से, तो मेरा मैंने ठीक आंसर सेव किया। ठीक है, अब हम करते हैं n3 के बारे में बात। अच्छा, अगर मेरा n3 बड़ा है किससे, मैक्स से, तो फिर तुम्हारी बात ठीक है और आपकी भी बात ठीक है जो आपने बोला था। क्या किसका क्या नाम था उसका, आपका रामीन ने, और आपका नाम क्या, राफे। तो आप दोनों की बात ठीक है कि हम क्या करेंगे, हम दो काम करेंगे। पहली बात है कि सेकंड मैक्सिमम को बराबर कर देंगे किसके, मैक्स के, यानी मैक्स शिफ्ट हो जाए, और मैक्स को किसके बराबर कर देंगे, n3 के, नए आने वाले नंबर के। ये बात समझ आ गई। आगे एक और बात, लेकिन एक और मसला भी हो सकता है, और वो मसला क्या है, वो है एल्स। अगर मेरा जो नया नंबर आया है, ऐसा हो सकता है ना कि देखें मेरी बात सुनो गौर से, पहला नंबर था 100, दूसरा नंबर था 1, ठीक है, अब जो तीसरा नंबर आया वो है 5। अब कैन यू सी द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज कि वो मैक्स से बड़ा नहीं होगा, है ना, लेकिन वो सेकंड मैक्स से बड़ा है, तो उसे कौन चेक करेगा, तो वो हम यहां चेक करेंगे कि अच्छा अगर मेरा n3 ठीक है, मेरा वो मैक्स से बड़ा नहीं है, लेकिन अगर वो बड़ा है किससे, सेकंड मैक्स से, तो क्या करो, सिर्फ सेकंड मैक्स को क्या कर दो, n3 के बराबर कर दो। ये बात समझ आई। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। ओके, सो दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन बेटा क्या है कि जो मेरा नया आने वाला नंबर है वो मैक्स से बड़ा है। अगर मैक्स से बड़ा तो जो पुराना मैक्स में पड़ा था वो सेकंड मैक्स करा दिया, और जो नया नंबर आया वो मैक्सिमम हो गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ सेकंड मैक्स से बड़ा हो। अगर वो सिर्फ सेकंड मैक्स से बड़ा है तो वो सिर्फ सेकंड मैक्स को अपडेट करेगा। ये बात समझ आई, ठीक है। इसी तरह आपको सेम इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी एंड ये मैंने किसकी लगाई है, n1 के लिए लगाई है, फिर n1 और n2 हो गया, n3 हो गया, और फिर इसी तरह मुझे n4 के लिए लगाना पड़ेगा, फिर इसी तरह एक इफ एल्स जो है वो n5 के लिए लगाना पड़ेगा। समझ में आई बात, ठीक है, ऑलराइट, गुड, ओके, लेट्स लुक एट सम ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स। ओके, ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स क्या कहते हैं, वो क्या है। अच्छा भाई, पहली बात तो ये, मुझे बात बताएं, सवाल ये है कि आपने 4 पॉइंट्स इनपुट करवाने और आपने बताना है कि ये जो 4 पॉइंट्स है ना, ये 4 पॉइंट्स है, ये रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, क्या वो रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या रोम्बस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, और एनी क्वाड्रिलेटरल, एनी इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। ओके, हाउ कैन यू डू दैट, सर जिसकी चार साइड इक्वल हो वो स्क्वायर होगा। इसकी 4 साइड इक्वल हो वो स्क्वायर होगा, गलत, क्या, दोबारा बोलना, ये इसकी बात क्यों गलत है, हमारा नाम क्या बेटा, हाँ, तलहा की बात बेटा क्यों गलत है, क्योंकि अगर आप स्क्वायर लें
और स्क्वायर को थोड़ा टिल्ट कर दें, दैट बिकम्स रोम्बस, ठीक है ना। रोम्बस इज की सारी साइडें बराबर होती है, ठीक है, लेकिन क्या होता है, लेकिन एंगल 90 नहीं होता। ओके, ये बात सुनाई। और एक्चुअली द मच नाइसर थिंग इज कि जो इंपॉर्टेंट बात है ना, वो ये आप एक काम करें, ये आपको लेट्स से इमेजिन करें कि आपको पॉइंट्स इस फॉर्म में मिलेंगे, P1x P1y, ये फिर मिलेगा P2x एंड देन P2y, फिर मिलेगा P3x और P3y, और फिर P4x एंड P4y। तो कैन यू टेल मी कितने वेरिएबल बनाने पड़ेंगे आपको 8 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। आपको कितने वेरिएबल बनाने पड़ेंगे? 8 वेरिएबल तो सिर्फ इनपुट बनाने के लिए चाहिए। ओके, अब एक और बात भी चाहिए आपको। क्या चाहिए? आपको ये साइड लेंथ निकालनी है, ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है और ये निकालना है। ओके, ये बात समझ गई? ये है S1, ये S2, ये S3 और ये S4, विच इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। मुझे बताएं डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस निकाला जाता है दो पॉइंट्स के दरमियान में, ठीक है। स्पेशली बायो वाले प्लीज गौर से देखिएगा कि आपने जब डिस्टेंस निकालता हो दो पॉइंट्स के दरमियान में, तो आप ऐसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? अगर आप P1 P2 दो पॉइंट ले रहे हैं ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा P2x माइनस P1x, उल्टा भी कर सकते हैं। इसका करना पड़ता है स्क्वायर। स्क्वायर तो बड़ा आसान है नहीं लेना, क्या आप इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर दें, है ना। स्क्वायर तो लेना बड़ा आसान है, बट एक मसला आने वाला है। और इसका निकालेंगे क्या? P2y माइनस P1y इंटू सेम रिपीट, है ना। तो ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया। बट द प्रॉब्लम इज इसके अंदर डिस्टेंस निकालने के लिए एक चीज और भी चाहिए होती है। क्या चाहिए होता है? अंडर रूट चाहिए होता है। अब अंडर रूट तो निकालना आता नहीं है, अब अंडर रूट तो निकालना आता नहीं है, फंस गए। 1/2 होती है ना, 1/2 निकालनी आती है आपको? 1/2 निकालनी आती नहीं है? शिफ्ट, ओ भाई वो और होता है, जोर होता है, जोर, वो जोर गेट होता है, पिछला बताया भी था। ये स्क्वायर निकालना तो आता ही नहीं है, फंस गया बुरी तरह से। हाँ जी, नहीं जी, ऐसी कोई चीज यूज नहीं करनी आप। नहीं मैथ लैब यार, वो उठ के आ गए, कोई मैथ लैब यूज नहीं करनी। क्या डिवाइड कर ले, उसको उससे डिवाइड करें तो सबको वन हो जाएगा। अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दे, प्लीज हेल्प मी आउट विद दिस, हेल्प मी आउट विद दिस। मसला यह है कि मैंने निकालना था डिस्टेंस, लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ये अंदर वाली क्वांटिटी ही पकड़ लूं और स्क्वायर रूट ना लूं तो क्या होगा? So I'm essentially calculating what? I'm not calculating the side. I'm actually calculating the side square. Okay? अब अगर दो वैल्यूज बराबर हैं तो उनके स्क्वायर भी बराबर होंगे। ये बात समझ आई? और आपको एक बात पता है कि ये क्वांटिटी कभी नेगेटिव में नहीं आएगी, है ना, ठीक है ना। आपको पता है नेगेटिव का स्क्वायर करे तो पॉजिटिव होता है, बट आई नो कि ये है ही सारे पॉजिटिव, so there is no need to worry about it। क्यों? क्योंकि एक्चुअली आपको डिस्टेंस स्क्वायर से भी काम कर लेना चाहिए। ये बात समझ आई? so actually there is no need to compute square root। ओके, कोई मैथ लाइब्रेरी वगैरह वगैरह इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं लेकिन स्क्वायर रूट ना लें। ओके, व्हाट यू आर एक्चुअली कैलकुलेटिंग इज नॉट S1, S1S का मतलब क्या है? साइड 1 square and side 2 square and then side 3 square and then side 4 square। and please also do this कि इन पॉइंट, अच्छा बाय द वे ये मैंने डिस्टेंस निकाला है इन दो पॉइंट्स के दरमियान में, इसके और इसके दरमियान में। ये क्या निकला है? ये मेरा निकलेगा साइड 1 स्क्वायर। ओके, ये जो मैंने जो भी यहां पे लिखा है ना, इसमें मैं ये करता हूं, इसको मैं यहां से बेटा इरेज कर देता हूं, ये भी इरेज कर देता हूं और ये हटा देता हूं। तो एक्चुअली मैं किसके बराबर लिखूंगा? मैं लूंगा S1S।
और सिमिलरली बताया मुझे S2S कैसे कंप्यूट होगा, वो इसके और इसके दरमियान में डिस्टेंस कंप्यूट होगा। तो P3x माइनस P2x वगैरह वगैरह करके आप निकाल लेंगे। ये बात समझ। और बिल्कुल इसी तरह आपको ये भी कंप्यूट करना पड़ेगा, ये और ये क्या होंगे, इनको लेट्स नेम इट एज D1 स्क्वायर एंड देन D2 स्क्वायर। ओके, अब मजे की बात बताता हूं मैं आपको क्या है। अगर S1 इज डबल इक्वल टू S2S इज एंड S1S इज डबल इक्वल टू क्या, S3S एंड S1S इज डबल इक्वल टू क्या, S4S। तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो स्क्वायर है। अभी मुझे एक और चीज चेक करनी है, वो होगी इसके क्या अंदर, वो होगी क्या, अगर डायगोनल 1 स्क्वायर इज डबल इक्वल टू डायगोनल 2 स्क्वायर। अगर ऐसा है तो इस केस में मैं क्या डिस्प्ले करूंगा, और इसके एल्स के केस में मैं क्या डिस्प्ले करूंगा। ये बात समझ, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। और सिमिलरली इसके नीचे एक, अब इसके नीचे एल्स लगेगा, और उसमें क्या होगा, एल्स लगेगा, इफ लगेगा, बताएं मुझे। अब वो स्क्वायर का केस, रेक्टेंगल का केस है। रेक्टेंगल के केस में क्या होता है कि सामने सामने की साइड बराबर होती हैं, तो साइड 1 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू साइड 3 स्क्वायर। प्लीज बी केयरफुल, अगर आपने गलती से भी यहां पे इफ लगा दिया तो ये कहेगा कि वो रेक्टेंगल स्क्वायर भी है और रेक्टेंगल भी है। क्यों, क्योंकि एवरी स्क्वायर क्वालिफाइड टू बी ए स्क्वायर, एवरी स्क्वायर इज क्वालिफाइड टू बी ए रेक्टेंगल एज वेल। ये बात समझ। तो काइंडली मेक श्योर कि यहां पे आप एज लगाएं। एज लगाएंगे तो अगर ऊपर चला गया तो वो नीचे नीचे। आई होप एवरीबडी, और खबरदार आपने स्क्वायर का कंपैरिजन नीचे लगाया, क्योंकि अगर आप स्क्वायर का कंपैरिजन नीचे लगाएंगे और रेक्टेंगल के ऊपर लगाएंगे तो वो तो ठीक हो जाएगा। ये बात समझ। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। पहले आपको कौन सा चेक लगाना है, दैट्स ऑल्सो केयरफुल पॉइंट। ये सबको समझ में आ गई बात। और उसके एज में होगा से आर्बिट्रेरी कोऑर्डिनेट। डज इट मेक सेंस, डज इट मेक सेंस। ओके, बस ये 2 मिनट खत्म करते हैं, ठीक है। उधर ही जा रहा हूँ। ठीक, मैं वो आप थोड़ी देर बोल 2-3 मिनट, ठीक। हाँ, ठीक। ऑल राइट जी, इधर आ जाए। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, ये कैसे करेंगे। इसमें भी बिल्कुल वही काम करेंगे। आपने क्या करना है, 3 पॉइंट्स मिले हुए। 3 पॉइंट्स का मतलब है 6 वैल्यूज है जो आपने लेनी है। ओके, आप उसको P1x P1y कह दें, P2x P2y कह दें, सो ऑन सो फोर्थ। ओके, और फिर वही बात, अगर तीनों की तीनों साइडों के स्क्वायर्स बराबर हैं तो क्या बराबर है, तो वो इक्वल है, तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, अच्छा, अगर 2 साइडें बराबर हैं तो वो आइसोसेलेस है। लेकिन आइसोसेलेस राइट भी हो सकती है। अब आइसोसेलेस राइट के लिए क्या करेंगे, आइसोसेलेस राइट के लिए क्या जरूरी होता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है किसके, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब आपको नहीं पता कौन सी साइड जो है वो क्या है, बड़ी है ना। जो बड़ी होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है ना। एक्चुअली वन वे इज टू पिक द मैक्सिमम और फिर उससे बाकियों को कंपेयर करो। एक तरीका यह है कि 3 इफ कंडीशन लगा दें। और बाय द वे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है ना, बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। आपने कंप्यूट ही डिस्टेंस स्क्वायर किए हुए, तो क्या आपको दोबारा स्क्वायर करने की जरूरत है, नहीं है। ओके, सो देयर इज नो नीड टू टेक द स्क्वायर अगेन। किस बात तो आपको हंसी आ रही है, मेरे ताली बजाने पे हैं, उसकी बात है यार। ओके, अच्छा जी, अभी बस 2 सवाल रहते हैं, ये हम कर चुके हुए हैं, ये मैंने डिस्कस करवा जी। एक पॉइंट मिला हुआ है और एक रेक्टेंगल मिली हुई है। ओके, और आपने बताना है कि वो जो पॉइंट P है वो उसके अंदर लाया करता है या नहीं लाया करता। ओके, सो इमेजिन दिस,
ये आपके पास रेक्टेंगल दी हुई है, और ये एक और पॉइंट दे दूं मैं आपको, आप सारे लोग ना साथ ना बैठे करें, ठीक है। लेट्स से मैं ये पॉइंट दे देता हूं, मुझे बताइए आउटसाइड है इनसाइड, वैसे पता चला सर नजर आ रहा है ना, ये ना कहना, मुझे बताएं रीजन बताएं। अगर वो गौर से सुने, अगर वो P1x से इसका जो x है तो इसको हम कहते हैं Px Py, अगर इसका Px इस P1x से छोटा है इसका मतलब क्या है, बाहर है। बट इज दिस द ओनली वे इट कैन बी आउटसाइड, इधर भी बाहर होगा, इधर भी बाहर होगा, इधर भी बाहर होगा, ये बात समझ आ गई। बी केयरफुल, ओके। बिल्कुल, एक और बात भी बड़ी जरूरी है कि बताएं ये क्या है, व्हाट अबाउट दिस पॉइंट, दिस इज ऑन द रेक्टेंगल, ओके। अब ऑन द रेक्टेंगल का चेक करेंगे कि जो इसका x है वो इन दोनों x के दरमियान में है ना, ये दोनों कह दें, ये दोनों कह दें की बात, लेकिन जो इसकी y की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, वो एक्चुअली या इस P4y के बराबर होनी चाहिए या ये P3y के बराबर होनी चाहिए, ये बात समझ, या अगर यहां पे भी तो हो सकता है, ठीक है। सो यू हैव टू टेक 3 केसेस, वन इज ऑन द रेक्टेंगल, वन इज आउटसाइड रेक्टेंगल, वन इज इनसाइड रेक्टेंगल, सो यू हैव टू टेल दैट, ये बात समझ आई, ठीक है। अच्छा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका नाम है सील और फ्लोर कंप्यूट करना। सील पता आपको, व्हाट इज सील, सील फंक्शन इज दिस, कि अगर मैं कहता हूं एक नंबर है, लेट्स से मैं कहता हूं 2.5, ठीक है। आमतौर पे ये फंक्शंस होते हैं ना, सील फंक्शन होता है, तो एक्चुअली हम कहते हैं y f of x is equal to seal of x. What is seal of x? Seal of x is a function जिसको मैं ऊपर देख रहा हूं मैं, ओके। एंड व्हाट आई एम सीइंग इज दिस, कि मैं जो भी x लेता हूं, इस x से मैं अगर आगे चलना शुरू करूं तो पहला इंटीजर कौन सा आकर करता है, ओके। सो इफ आई लुक फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन, तो मैं कहूंगा अच्छा पहला इंटीजर मेरे से आगे कितना कौन सा आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं 5.5, इसका सील क्या होगा, 6 होगा। व्हाट अबाउट -5.5, -5, व्हाट अबाउट -5, मैं ऑलरेडी इंटीजर के ऊपर खड़ा हूं, ये बात समझ। इसके लिए क्या करेंगे, प्लीज थिंक अबाउट इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। एक्चुअली बस फ्लोट में रखकर कुछ करना है और आपने खुद सोचना है इसके बारे में। इसी तरह फ्लोर, ये सील था, इसी तरह एक फ्लोर होता, ओके। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड जी, हाँ बेटा ये देखे ना, ये है ना, ये है, या प्लीज खामोश हो जाए, यहां कहीं -6 होगा और यहां कहीं -5 होगा, ऐसे क्या, -5.5 यहां होगा, इससे ऊपर देख रहा हूं मैं, ठीक है, इस तरह, ओके। सो फार सो गुड, ओके। जो आखिरी सवाल है वो नंबर कन्वर्जन का, इस सेंस में है कि आपको सेल्सियस में भी टेम्परेचर मिल सकता है, आपको फॉरेनहाइट में भी मिल सकता है, आपको केल्विन में मिल सकता है, जिसमें भी मिलेगा बाकियों में आपने डिस्प्ले करना। तो अगर मैं सेल्सियस में आपको दे दूं, जैसे यहां पे सेल्सियस में एग्जांपल दी हुई है, तो आपको फॉरेनहाइट और केल्विन में से आंसर दिया है ना। अगर मैं आपको फॉरेनहाइट में आंसर दे दूं तो आपने केल्विन और उसमें आपने खुद कन्वर्ट करना। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़। सर ये सिली फंक्शन का आपसे डिस्कस कर लूं मैं।